बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, एक्सेल किस तरह अपलोड करनी है। अच्छा, ये उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ये फॉर्म लगे जैसा हम खुद फॉर्म एक नया फॉर्म बनाएंगे। ये लाइब्रेरी असल में मैंने अटैच करी थी ना OLB, और हटा दी थी। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। इस कोड से कनेक्ट कर लें आप टाइगर, और पासवर्ड डाल दें ORCL। अच्छा, एक्सेल इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल, रीड एक्सेल फाइल, इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल कभी है, रीड एक्सेल फाइल कभी। ठीक, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने एक टेबल इसका भी सर कोड होता है ना लिखने के लिए, रीड कोड फाइल है, पूरा कोड है। वो जो हमने उस दिन नहीं लगाया था जब इमेज अपलोड करी थी, वो रीड इमेज फाइल, वो रीड तो कर रहा था, रीड, वो कोड है उसका, सिंपल। अच्छा, ये मैं एक सिंपल एक टेबल है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा पहले बना लेता हूँ टेबल। इसका क्या है, टेबल में मैंने टेबल का नाम रखा हुआ है एक्सेल टेबल। ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसमें मैं क्या डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करवाऊंगा ऑरिकल फॉर्म पे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट उसकी, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये मैंने टेबल, ठीक है, और ये मैंने क्यूडी कर ली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। इसी को आप लेके जाएंगे, हम इसी को ले जाते हैं ताकि मुझे हेडिंग नहीं बनानी पड़ेगी ना खुद। आप सपोज कर लें ये डेटा है। अच्छा, इसको भी हटा दें। एम्प्लॉय आईडी है 101, ठीक है, नेम है अली, हायर डेट है उसकी 01 जनवरी 2022, ठीक है, सैलरी है 5000, डिपार्टमेंट है 10, ठीक है। 102 फाहद 5 जनवरी 2021, 3500, डिपार्टमेंट है 20। 103 सुबैर 17 दिसंबर 30। 104 कार है 23। ये भी 30 डिपार्टमेंट में ही। 105 उमेर बंदा है। ये सिंपल एक्सेल है, इसको मैं सेव करवा देता हूँ जनाब ई में। ठीक है, एम्प्लॉय एक्सेल डेटा के नाम, कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मुझे ये डेटा फॉर्म पर लेकर आना है। एक्सेल बना ली मैंने, ऐसी कुछ भी एक्सेल बनी हुई होगी। बाद होगा ऐसा होता है बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में, या जो जैसे कि अब मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जो कि एक्सेल पे वर्किंग कर रहा है शुरू से। उसने बोला यार मुझे कोई टूल पर आना है, ऑरिकल पर आना है, या किसी और ऑरिकल एपेक्स पे जाना है, या .NET पे जाना है। तो अब ज़ाहिर बात उसको अपना पुराना डेटा भी तो उसमें चाहिए होगा। तो आप उस पुराने डेटा को किस तरह लेकर आओगे वहाँ पर। या वो बोले भाई मैं तो ये काम करूँगा, मैं ना पूरी रोज़ की एक्सेल की वर्किंग कर लूँगा, एक्सेल पे वर्किंग करूँगा, शाम में जाते हुए ऑरिकल में इंपोर्ट कर दूंगा या किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो वो किस तरह इंपोर्ट करेंगे। अच्छा,
ऑरिकल फॉर्म से एक्सेल में किस तरह आएगा, ऑरिकल फॉर्म से पीडीएफ में किस तरह आएगा, ये हम पढ़ेंगे रिपोर्ट में। अभी हम क्या बात करें, एक्सेल से किस तरह ऑरिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अभी हम ये काम करेंगे। तो सर किसी और डेटाबेस से, किसी इस किसी डेटाबेस और में डेटाबेस से नहीं, एक्सेल भी तो है ना, एक्सेल से ऑरिकल एक्सेल फॉर्म से पर ऑरिकल लेकर आना फॉर्म है। में कोई भी डेटा, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का डेटा किसी भी लेकर टाइप का आना है, डेटा उसका फॉर्मेट कोई ना कोई डिस्क्राइब हुआ हुआ होगा। अब मैं इसको कह देता हूँ 1 2 3 4 5। ये भी देने की जरूरत नहीं, इसको हटा दें आप। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये आपको सारे कॉलम चाहिए होंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये जो आपने जी। टेबल बनाया है, फॉर्म बना रहे हैं हम, डेटा फ्लो बनाएंगे। डेटाबेस ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, ये 5 कॉलम आ गए। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी, सब कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है भाई। एम्प्लॉय आईडी मैंने कहा 80 ले लो, एम्प्लॉय नेम 120 ले लो, हायर डेट को 80 ले लो, सैलरी को भी 80 ले लो, और डिपार्टमेंट आईडी को भी 80 ले लो। टेबुलर स्टाइल में चाहिए मुझे, ठीक है। कितने रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कहा 10 बहुत है। एक्सेल फाइल है सर, हाँ तो एक्सेल टेबल था, आपने एम्प्लॉय लिख दिया। वो तो कुछ भी लिख दो, हेडिंग मर्जी है ना वो तो। एक्सेल से डेटा आ रहा है लेकिन आ तो एम्प्लॉय का ही रहा है ना, वो तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, तो मैं ऐसी जनरली। अब इसमें कॉलम भी गलती है, मैंने कब बनाया था पता नहीं, देखें ये नाम देंगे एम्प्लॉय नेम का, सही। तो वो मसला नहीं है, करेक्ट कर देते हैं। ये तो मैं ऐसी डमी बनाया हुआ है ना टेस्टिंग के लिए, अब ये कोई एक्चुअल माप थोड़ी। लो है। इसको हम सही कर दें, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं है कि हमने नहीं करा तो कुछ होगा नहीं। ये गलती होनी नहीं चाहिए। हाँ होनी चाहिए, जब आप एक्चुअल वर्किंग करने जाएं तो ऐसी गलती अच्छी नहीं रहती। रिकॉर्ड तो कोई है ही नहीं, और ये इतने सारे रिकॉर्ड्स ले लिए हैं। सही है, एम्प्लॉय नेम यहाँ भी करना पड़ेगा, और आपको पता है नीचे भी। ठीक है भाई। ये एक काम, यहाँ पे हमने कोई भी प्राइमरी की तो लगाई नहीं है, नहीं, तो रिक्वायर्ड तो यस होगा ही नहीं इसका। रिक्वायर्ड कब यस होता है, जब प्राइमरी की प्राइमरी लगाई की होती लगाई है। हो। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल टेबल बना दिया। अब मुझे डेटा लेकर आना है एक्सेल से यहाँ पर। अच्छा, इसको आप क्या कर दें, मैनुअल पे कर दें। इसको आप पहले सेव एज पर आए, एक्सेल डेटा इंपोर्ट ऑरिकल फॉर्म्स, ठीक है। ये हमारा मेन मकसद है आज का। अच्छा, एक ये ले लें यहाँ से, उठा लें, ये उठा लें यहाँ से, ये उठा लें, कंट्रोल सी। कंट्रोल भी। ये मैं अलग अलग बनाऊंगा, टाइम्स आया होगा इसमें से मैंने बटन्स यहाँ पर कॉपी ले पेस्ट लिए, कर दिए। बटन्स कॉपी पेस्ट कर लिए। अच्छा, अभी इस तरह आएगा। इसको 1 करना पड़ेगा, उसको भी 1 करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक पड़ा अच्छा, यहाँ पे हो सकता है मैंने ब्लॉक भी कोई वक्त लिया हुआ हो ना, है। ये देखिए ना, ब्लॉक अलग लेना पड़ेगा सर उसके लिए। मैं शायद यही सोच रहा था कि ये उसके इसको नेविगेशन नो अलग, कर दें। हाँ या तो नेविगेशन नो कर देंगे, डमी ब्लॉक लिया हुआ है। जी। हम एक काम करते हैं,
इसी पे रहने देते हैं और नेविगेशन नेविगेशन नो कर देंगे। और इन सब को सिलेक्ट करके पहले तो 1 कर दो नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले में। ठीक है, पहला काम। सही। दूसरा काम, इसको और इसको, अच्छा इनको सबको यहाँ ले आओ। ये क्या है कॉलम और ये क्या है कॉलम, जो भी है ये कॉलम डेटाबेस नो होना चाहिए। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये क्या लेकर आएगा, फाइल का नेम। इसको आप थोड़ा बड़ा कर दो और डिस्प्ले आइटम कर देंगे हम इसको, और नाम दे देते हैं फाइल नेम। ठीक है, ये क्या है, रीड फ्रॉम रॉ। रीड फ्रॉम फ्रॉम एक्सेल, यानी कि एक्सेल की किस रॉ से रीड करना स्टार्ट करना है। पहली रॉ तो हेडिंग वाली होती है ना, जी। तो इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 देंगे। इनिशियल वैल्यू 2। 2। ठीक है, इसको और इसको भी इधर ले आए, इसको भी यहाँ ले आए। दोनों की नेविगेशन क्या कर दें, नो। नो कर दें। एक काम, इस पर डेटाबेस का प्रोसीजर लगाया हुआ होगा। डेटाबेस का नहीं, फॉर्म लेवल पे ही शायद, पता नहीं बनाया या नहीं बनाया, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। एरर आ गया। ये क्यों एरर आया, टेबल का नाम क्या है, एक्सेल टेबल। ठीक है, यहाँ भी यही नाम रखा है। एक्सेल टेबल, क्या क्या कॉलम है भाई इसके, यहाँ से आपको देखने पड़ेंगे। एम्प्लॉय वहाँ आईडी, एम्प्लॉय नेम। वो मैंने कोई और सा टेबल कॉलम उसके चेंज करे हुए थे अच्छा। ना, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हम एग्जैक्ट यही वाले कॉलम यहाँ पे ले लेंगे तो इंशाल्लाह फिर एरर नहीं आएगा। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ये नेम, हायर हायर सैलरी, डिपार्टमेंट सैलरी, और डिपार्टमेंट। इसी तरीके से सेम कॉपी करें इनको पेस्ट। और यहाँ पेस्ट कर दें। ये बाइंड वेरिएबल क्या बताता है कि फॉर्म की फील्ड है। ठीक है, अच्छा इस कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको बाद में बताऊंगा क्यों ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस कोड पर हमसे वर्किंग करनी है। एक्सेल टेबल ये है असल में, ये क्या है, पहले मैं इसको सेट कर दूं, उसके बाद आपको बताता हूँ ये क्या है। एम्प्लॉय आईडी देखते रहे मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने कितने 5 कॉलम लिए हैं। जी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम देखें ना, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 3 क्या है, हायर डेट, हायर डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी। अब आ जाए यहाँ पर, ये बात कोई मसला तो नहीं, कहाँ मसला है यहाँ पे।
अब यहाँ मसला है, अब ये कंपाइल नहीं हुआ। सबसे ऊपर आता हूँ मैं, ये कोड है, क्या लिखा हुआ है, रीड एक्सेल फाइल इन ऑरिकल फॉर्म। अब ये सबसे पहले डिक्लेयर, ये आपको पता है सिंटैक्स है, हम डिक्लेयर बिगिन एंड लिखते हैं। दूसरा क्या है, कर्सर एक बनाया हुआ है जो क्या काम करेगा, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर टैब। ये क्या काम करता है, ये क्यूरी आप बाहर निकाल के चला सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। जी। ये कॉलम लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है कॉलम। कि इस टेबल में कितने कॉलम, कितने कॉलम में, 5 कॉलम है, ठीक है, ये इनने जी। बता दिया। उसके बाद ये इसका फॉर्मेट है कि क्लाइंट अंडरस्कोर OLE2 ना, ये फंक्शन है, वेब यूटीएल जब परफॉर्म होती है ना तब ये फंक्शन चलता है। अभी देखें चल नहीं रहा ये, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी अटैच नहीं करी हुई है, एरर दे रहा है ना अभी। अभी देखें मैं लाइब्रेरी अटैच करूँगा तो ये एरर क्या हो जाएगा, रिमूव। इधर आया मैं डेवलपर सूट में आया, यहाँ पर फॉर्म में आया, webUTIL.pl लाइब्रेरी में अटैच करी और यहाँ पे पाथ रिमूव कर दिया। एक काम। दूसरा काम ये करना है, फाइल ओपन सी में, डेवलपर सूट में, फॉर्म में, webUTIL OLB, PLL तो वहाँ ऐड कर दी, अब OLB ऐड करेंगे। सही सही। ड्रैग करके ड्रैग करेंगे, सब क्लास बनाते हैं आप इसको, यहाँ पे इसको भी। अभी ये कैनवस करा है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये करना है, पैरामीटर में आ जाएंगे। अब ये क्या काम करेगा, ये जो एरर आ रहे थे ना इसके, ये वो ख़त्म कर देगा। उसकी वजह ये है कि जो हम अपलोड का मैकेनिज्म बना रहे हैं वो हम webUTIL के थ्रू ही कर रहे हैं। हमने यही पढ़ा था कि जब हम webUTIL परफॉर्म कर लेंगे तो हम कुछ टास्क, स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, जैसे कि एक्सेल अपलोड, इमेज अपलोड का हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाएं आप उस बटन पर, इंपोर्ट एक्सेल फाइल जो थी, जी वो जो बटन था। अब यहाँ पे चला के देखें, क्योंकि इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन आ गया। सही, ये क्या काम करता है, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है वर्कबुक का। एक्सेल में वर्कबुक होती है बहुत सारी, ये वर्कशीट कहलाती है ना, ठीक है। मल्टीपल एक साथ भी कर सकते हैं। मल्टीपल एक साथ मैंने करी नहीं, देखना पड़ेगा, हो सकता है, हो सकती है, मैंने आज तक करा नहीं है। अच्छा अब अगला, उसके बाद लिस्ट देता है ये सेल वैल्यू, कह रहा है LV सेल वैल्यू, LV रॉ काउंट, कहाँ से काउंट करना है, कितनी रॉ है, LV कॉलम काउंट, LV कॉलम काउंट, LV रॉ काउंट, LV मैक्स रॉ कितनी है, 65,536। ये जो MS ऑफिस 2007 था ना, उसमें मैक्सिमम इतनी रॉ होती थी 65,000, लेकिन जो 2013 या उससे ऑनवर्ड आया है ना, इसमें आई थिंक 10 लाख की तो लिमिट है। तो उस टाइप काफ़ी पुराना बना हुआ ये, तो उसमें यही लिखा हुआ था। हाँ अभी हमारे लिए फिलहाल इतनी बहुत है, ठीक है। अच्छा अगला मैक्सिमम हो नहीं सकता है, इससे होता है, लेकिन अभी हमारे को हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर, बहुत कम चांस है। इतना ज़्यादा तो फिर हो भी जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा इंपोर्ट करने में। तो फिर बंदा ये सोचता है कि इतना टाइम लगेगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा, हम क्या करें, ब्रेक कर करके 5,000 लेने करके अपलोड करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि सर्वर पे लोड कम पड़े, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाए कि फाइल नेम, एक वेरिएबल बनाया है फाइल नेम के नाम से, कि फाइल का नेम क्या है, और फिर एक और वेरिएबल बनाया है फ्रॉम रॉ, कौन सी रॉ से रीड करना है, वो जो इधर कॉलम था वो इसमें असाइन करवा दिया, रीड फ्रॉम रॉ। ये जो कॉलम है इसको असाइन करवा दिया एक डिक्लेयर वाले कॉलम में। अब ये पड़ेगा कि किस रॉ से स्टार्ट करना है एक्सेल की, जैसे कि मिसाल के तौर पे भाई पहली लाइन में तो कॉलम है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरी लाइन से, ठीक है। इसको मैंने फिलहाल बंद कर दिया। अब ये वही 10 से स्टार्ट करेगा ना, दूसरे से स्टार्ट करेगा, मतलब 10 है ना, 10 दूसरी रो से स्टार्ट, दूसरी रो तो 101 एम्प्लॉय है ना, आईडी 101। 101, सही है। अब ये कोड है पॉपअप विंडो खोलने के लिए, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ करा था, ठीक है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ सी का दिया हुआ होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा कोड क्या लगा हुआ है, वो जो हमने ऊपर एक कर्सर बनाया है कॉलम के लिए, जी ये उसके कॉलम दिखाने के लिए। दायरे एक्सेल में भी कितने कॉलम है, 5 कॉलम बने हुए जी। और टेबल में भी हमने ऊपर कॉलम उठाए, कितने हैं, 5 आए। 5। ठीक है, ये कॉलम उठाने के लिए कोड है। उसके बाद अब ये एक्सेल को पढ़ेगा। ये किसको पढ़ेगा, एक्सेल एक्सेल को। अब एक्सेल शीट का जो नेम है ना, वो आपने यहाँ दे देना है, जो रीड करने वाली फाइल है, जो रीड करने वाली फाइल है, जिसको हमने रीड करना है। करनी है फाइल। अब मैंने कहाँ सेव करी है, वो ई में ई सेव में। करी है। ई में डेट से मॉडिफाई कर दें और इसको खोल लें हम। क्या नेम है भाई इसका, अच्छा ये एम्प्लॉय एक्सेल एसक्यूएल अंडरस्कोर रिजल्ट है ना, नहीं इसका शीट का नेम, शीट का नेम 1 शीट का नेम एसक्यूएल रिजल्ट। एसक्यूएल में। इसको आप टेस्ट डेटा, अच्छा शीट का नेम देंगे, शीट का नेम देना है। ठीक है, और शीट का नेम क्या हटा के हम अगर फाइल का नेम दे दें तो? नहीं फाइल का नेम तो ऑटोमेटिक आएगा ना फाइल यहाँ का पे। नेम। फाइल का नेम जब हम खोलेंगे तो फाइल का नेम तो वैसे ही आ जाएगा। ये शीट का नेम मांगता है, इसको क्या चाहिए होता है, शीट का नेम। अच्छा, कि एक्सेल, जो एक्सेल फाइल आपने खोली है उसमें से कौन सी शीट, ये वाली बहुत सारी हो सकती है ना, कौन सी शीट का हम कॉपी करें? का डेटा लेकर आना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने ये कॉपी कर लिया नेम। आ जाए यहाँ पर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है नेम, जनवरी 2017। उसकी जगह मैं ये नाम डाल दूंगा जो मैंने लिखा है। सही। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या करेगा, उस ब्लॉक पे जाएगा, उस ब्लॉक पे जाके वो जो एक्सेल में डेटा होगा वो फैच करके ला के यहाँ पे रख देगा। अब देखें आगे लूप चला। 4 रॉ काउंटर, रॉ काउंटर में पहली में क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। और देखें मैक्सिमम, सर टिश्यू मिल गया? टिश्यू नीचे होगा, मैं ला दूँ, 1 मिनट रुके। लेकिन वो रोल वाला टिश्यू होगा, बहुत स्पेशल नहीं होगा, चाहिए बस। मैं ले आता हूँ। अब इसको बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कह रहा है लूप स्टार्ट करना है, फॉर लूप जो हम चलाते हैं, काउंटर लूप 1 से लेके कहाँ तक चलना है ये बताएगा। ये लूप का नेम है, ये फ्रॉम रॉ और टू रॉ, कहाँ से कहाँ तक जाना है, सही। एक्सेल की कौन सी रॉ से कौन सी रॉ तक जाना है, ये वो बता रहा है। ठीक है, अब ये रीड करेगा, उसके अंदर एक और लूप चलाया हुआ है। ज़ाहिर बात हमने कॉलम भी देखने, एक तो रॉ देखनी है और एक क्या देखने, कॉलम देखने, दोनों चीज़ें देखनी है। उसके बाद ये फिर स्टार्ट करेगा सेल को पढ़ना। ज़ाहिर बात है एक्सेल की शीट में सेल के अंदर डेटा है, वो सेल के डेटा को रीड करेगा, एक एक सेल के, एक एक सेल के डेटा को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। अब ये इफ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है। अब इफ एल्स पर वर्किंग करनी है। कह रहा है अगर एलवी कॉलम काउंटर क्या हो, 1 हो, देन क्या करे, सेल वैल्यू नल कर दे। सही है। अगर और कह रहा है कि इफ सेल वैल्यू नल, अगर 1 हो और तो देन नल करे, एल्स अगर नल नहीं है, इसका मतलब आप क्या करो, एम्प्लॉय आईडी में असाइन करवा दो जो फॉर्म पर है। नल नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है ना। इसी तरीके से फिर ये इफ चला, पहले इफ के बाद फिर एल्स इफ, अगर 2 हो और अगर सेल वैल्यू नल हो तो नल असाइन करे, अगर नल नहीं हो तो एम्प्लॉय नेम होगा लाजमी तौर पे। एल्स इफ अगर कॉलम 3 में जाएगा, फिर वो कॉलम 3 कौन सा हमारा, हायर डेट का है। हायर डेट में देखेगा अगर वैल्यू सेल के अंदर वैल्यू नल पड़ी हुई है तो नल ला के रख दे, अदरवाइज क्या करे, प्रिंट कर दे जो भी वैल्यू उस कॉलम में, उस सेल में। इस तरीके से ये 5 कॉलम का डेटा आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी तक, एंड लूप। अब कह रहा है टू मूव नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये तो एक रॉ का डेटा आ गया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में मूव करने के लिए ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर जो रॉ काउंटर है वो लेस देन हो मैक्सिमम रॉ काउंटर से, तो और एम्प्लॉय आईडी क्या हो, नल हो। अगर मिसाल के तौर पे अभी एम्प्लॉय आईडी 1 पर हूँ मैं और अब आगे कोई नहीं है, इसका मतलब कि एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सही। तो कह रहा है उस सूरत में आप क्या करो, एग्जिट कर दो। अगर इसका मतलब कोई रिकॉर्ड है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाओ। ठीक है, ये सिंटैक्स हर लैंग्वेज में सेम रहता है। उसके बाद इसकी जनरल फंक्शनैलिटी है इसकी अपनी, कि अगर वो जब सब रिकॉर्ड को पढ़ लेगा उसके बाद उसको क्विट कर देना है, एग्जिट कर देना है एप्लीकेशन से। स्विच केस स्टेटमेंट होगी नहीं, इसमें स्विच केस नहीं लगती, इसमें इफ है ना, इफ और स्विच केस वहाँ लगता है, यहाँ पे इफ लगता है। मतलब इफ और स्विच का एक ही काम करता है, एक ही काम। वहाँ पे स्विच केस है, यहाँ पे केस स्टेटमेंट कहलाता है। वो डिकोडर केस पढ़ा है ना हमने जी, वो उसको सूरत में लगता है, और यहाँ पे उसको इफ भी बोलते हैं।
अच्छा, ये अब हम कोशिश करते हैं कि ये चल जाए अल्लाह वाले के। मैंने अभी OC4J नहीं खोला हुआ, OC4J खोल लेते हैं। टू रॉ ही मैंने डिफाइन करी हुई है। मैं इम्पोर्ट फाइल में आया, मैंने क्या कहा, कहाँ रखी हुई है भाई, ई में रखी हुई है। ये रखी हुई है ई एक्सेल में एक्सेल डेटा के नाम से है डेटा, एक्सेल डेटा डॉक्स EMP, यही है आई थिंक। जी। आया नहीं आगे, ये करके लेके आ रहा है। सिर्फ 101 आया और ये आया। हायर डेट क्यों नहीं आई सर? हायर डेट नहीं आई, नल है, नल तो नहीं है। नल नहीं है लेकिन आया नहीं। ये ना फॉर्मेट पे बड़ा डिपेंड करता है, फॉर्मेट डेट का फॉर्मेट पे बड़ा मसला देता है। मैं चाह रहा था ये एरर आए, स्लैश स्लैश में डेट है ना। हाँ मैं चाह रहा था ये एरर आए ताकि मैं इसका सोल्यूशन भी अभी बता दूं, वरना फिर अगर नहीं आता तो मुझे ये एरर क्रिएट करना पड़ता। स्लैश का मसला सर, इधर हम फॉर्मेट अभी हम फॉर्मेट देंगे हम, या तो आप एक में काम करता हूँ, आपको 4 में डेटा ला के दिखाता हूँ। 4 और इसको मैं दे दिया 30 मैंने, ठीक है। सही, नम से हटा दिया। हाँ डेटा टाइप डेट से हटा दिया, ठीक डेट है। से हटा दिया, डेट से। अभी देखिएगा आप क्या होगा। अब तो आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। मैं ऐसे ही कम रोल नहीं ताकि जल्दी आ जाए डेटा, ठीक है। डेटा आ गया एक्सेल का, जी जो डेटा वहाँ था वो एज इट इज आ गया। जी। कोई मसला है यहाँ पर नहीं। अब हम इसको वापस डेट करेंगे, क्योंकि ऐसा मसला आता है। अगर अभी हम इस मसले से निकल गए, हमने बचना नहीं, हमने इसको डेट फॉर्मेट में ही रख के वर्किंग करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, अगर ये नहीं हो पाती तो इसका एक और मैंने हल भी रखा हुआ है अपने पास, वो दोनों हल मैं आपको बताऊंगा। अगर एक नहीं चल सके तो दूसरे पे किस तरह जाना है, दोनों हल पता होने चाहिए ना आपको। बाद अगर होता है कि वो मिसबिहेव करता है फंक्शनलिटी उसकी, लेकिन आपने हर सूरत में उसको ओके करना है। तो मैंने डेट कर दिया, 2 मिनट रुक जाए। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दिया। जी। अब नहीं आएगा अभी डेटा, अब मुझे यहाँ भी फॉर्मेट सेट करना है। यहाँ भी क्या करना है, फॉर्मेट सेट करना है, बिल्कुल। यहाँ पे सर अब आपको एक्सेल खोलनी है और एक्सेल खोल के ये देखना है यहाँ पे फॉर्मेट क्या है। इधर आए आप और इधर देखें फॉर्मेट क्या है यहाँ पे। सही है बात। फॉर्मेट में आ गया मैं। फॉर्मेट में कहाँ से आते हैं भाई, फॉर्मेट सेल। अब फॉर्मेट सेल में आया मैं। डे मंथ सर, ईयर, यही वही तो है जी, डे है, मंथ। अब ये यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया इसको, यही सेट है अभी ना। डे मंथ ईयर, ये यही तो मुझे सेट है देखना सर। था, बिल्कुल ये देखना था मुझे। सही है, यही सेट है इधर। यही सेट है, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ स्लैश पे वर्किंग देना करनी पड़ेगा है। सर। पहले करें आप इसको 2 4 टू डेट 2 4 करके दें आप इसको फॉर्मेट DDMMRRR। उसके बाद फिर करें क्या, 2 डेट, ब्रैकेट खोल दें, एंड में बंद कर देंगे। और फिर यही फॉर्मेट दे दें, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब देखते हैं चला के, उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इस वाले फॉर्म को मैं ये सिर्फ ऐसे खोला हुआ था, ठीक है अब्दुल्ला। सही। ट्राई करते हैं, नहीं आएगा फिर कुछ वर्किंग करेंगे। नहीं आया अभी भी, ठीक है। सही।
क्या हम कर सकते हैं और मज़ीद? अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे एक चीज़ ध्यान में आई लेकिन फिर मैंने शायद तो कमेंट कर दिया हमने। मैं ख़ुद कमेंट करा है। सर यहाँ पे फॉर्मेट ना चेंज करें और वहाँ पे देखें सर डायरेक्ट क्या पता चले। सही है, यहाँ से भी हटाएं और यहाँ पे वही देते हैं। कोई फॉर्मेट नहीं दें, यहाँ पे 4 दें। ठीक है, अब मैं अभी तो आएगा सर। आएगा ना। मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि एक्सेल वाला फॉर्मेट जो है वही आ रहा है यहाँ पर डेटा, वो मैंने देखा नहीं सही से ना। वही आ रहा सर, देख लेते हैं। उसी फॉर्मेट से आ रहा था। अभी नहीं आया। करेक्टर आ जाना चाहिए ना फिर तो, 100% आना चाहिए। मैंने क्या करा, इसको करेक्टर करा है। कोई मिस्टेक हुई है। और यहाँ भी सही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे तो अगर करेक्टर है तो हर सूरत में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो अभी हो और सकता है फॉर्मेट हटा दिया ना सर। फॉर्मेट भी पहले भी नहीं लगा हुआ था। पहले भी नहीं लगा हुआ था, फिर ये आ नहीं रहा, क्या मसला हुआ है? एक मिनट, OC4 जो बंद करेंगे ये बाद हम, और फिर ये बाद समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक, नहीं भी आ रहा सब वीडियो बंद रही है खैर, लेकिन कोशिश करें समझने की। अच्छा, मैंने यहाँ से फॉर्मेट हटाया है। ठीक है, जी। इसको मैंने करेक्टर करा हुआ है। इंपोर्ट में आया है यहाँ पर, एक्सेल में तो मैंने अभी कोई चेंज नहीं करा। सर कंट्रोल एस किया सर। वही फॉर्मेट है ना, वही फॉर्मेट है जो चल रहा था अभी, हमने जो बनाया था। इसको मैं उठा के एक काम करूँगा, मुझे बार बार ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट में लेकर आ रहे हैं ना, इसको मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में रख देता हूँ फिलहाल, ताकि मेरा टाइम बचे थोड़ा सा। बस टाइम बचाना है फिलहाल मुझे। इंपोर्ट में आया, सही है, कोई मसला हुआ होगा। 5/17 इसी फॉर्मेट में आ रहा है। फॉर्मेट में आ रहा था। अब इस फॉर्मेट में आ गया है यहाँ पर 2/4 2/4 के ज़रिए। 2 डेट के जरिए हमारे को लेके आना है। नहीं, अभी हमने यहाँ पे तो कोई भी नहीं करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा, ये देखें। यहाँ पे नहीं, हम तो डायरेक्ट हमने वहाँ पे किया ना चेंज, ब्लॉक आइटम ब्लॉक उधर करा है बिल्कुल। अब आप इसको यहाँ से कोड को नहीं छेड़ा। खोल दें यहाँ से। अभी आप 2/4 ही रहने दें इसको। सही है, 2/4 रह के फॉर्मेट दे दिया हमने, तो डेफिनेटली 2 डेट को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है बात। अभी मैं 2 डेट नहीं, अभी देखते हैं अब आता ही नहीं आता, ये भी देखना पड़ेगा ना। आना चाहिए, नहीं आया। ठीक है, ये नहीं आया। डेट मंथ RRR सर वाई 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 करें। MM ये तो उल्टा हो गया। TD, यही तो चेक करना है। ये फॉर्मेट बड़ी मुश्किल से बैठता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम काम करा था ना, जब भी बड़ी दुश्वारी हुई थी। वो लगता है ऐसा है, लेकिन ये रीड किसी और फॉर्मेट में कर रहा होता है। सर डेट मंथ डेट
फिर ER करें। पहले आ रही है डेट, मुझे लग रहा है शायद RR जो दिया, अभी देखते हैं, तो अभी सिर्फ 2-4 करा हुआ है, ठीक है, अभी फॉर्मेट कोई नहीं दिया हुआ, अभी आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, और ठीक है, आ रहा है अभी। फिर टू बिल्कुल। 4 पे आप डेट नहीं दे, यहाँ से यहाँ पे डेट करें फॉर्मेट, ठीक है, वहाँ पे 2-4 टू है, 4 चढ़े। फिर हम आपको एक बात बताओ, 1 मिनट मैं समझ गया, यहाँ पे 2 4 नहीं दें इसको, यहाँ टू पे डेट 2-4 कर दिया, दें। नहीं नहीं, सर, 1 मिनट मैं बताता हूँ ना आपको, देखें वहाँ तो डेट ही रखा हुआ है, यहाँ पे भी डेट कर दिया, यहाँ पे डेट कर दें, वहाँ पर 2 4 किया हुआ है। फॉर्मेट में DD MM YY, अभी आना चाहिए। अभी शायद नहीं आए, क्योंकि वो उसको 2-4 बना रहा है और मैंने यहाँ 2-4 इसको कर दिया 2 डेट, जी, वहाँ पे 2 डेट करना पड़ेगा। वहाँ पे 2 डेट करना पड़ेगा, नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आया, ये सही हुआ कि नहीं आया, वहाँ पर 2 डेट होगा, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आएगा, डेट आएगा, 2 डेट, 2 4 की जगह। 2 डेट करेंगे आप, प्लस ये फॉर्मेट सेट करेंगे, ठीक है, अब आना चाहिए, लेकिन बाद का ये ऐसा बिहेव करता है कि बहुत परेशानी होती है, कि ऐसा लगता है कि अब आ जाएगा, हर चीज़ फंक्शनलिटी सही सेट हुई हुई होती है, लेकिन चलता नहीं है, इसको सही बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है। लास्ट टाइम जब मैंने EST के लिए वर्किंग करी थी ना इस पर, मैं तो टाइम भी लिया था, अभी भी नहीं आया, टाइम भी गिराया था मेरे साथ में, क्या कर रहा टाइम का फॉर्मेट, है? अच्छा, उसमें तो बहुत पूरा 2-3 दिन निकल गए थे इस काम को सेट करने में सिर्फ। अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैंने डेट तो रखा हुआ है, इसका यहाँ से ना फॉर्मेट हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको लेता हूँ 4, अब देखता हूँ ये क्या करेगा। ये सर नहीं हमको एक लाया। बात बताएं, हाँ, ये इंसर्ट एक्सेल फाइल का वो कोड खोलिएगा, इंसर्ट एक्सेल फाइल, इम्पोर्ट एक्सेल फाइल, इंपोर्ट एक्सेल। फिर यहाँ पर जो आपने जो 2 4 लिखा है ना, उसको 2 डेट कर दें। आखिर में 2 डेट करा है ना, ये इसको नहीं, ये इधर, नहीं तो कहीं एक जगह होगा, या तो फिर मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये हटा देना पूरा। ये मुझे हटाना पड़ेगा, फिर कोई एक चीज़ चलती जी है, ऐसे, 2 दफ़ा 2 डेट नहीं कर सकते आप। बस ऐसे, यही मैं कह रहा था। और उधर भी डेट कर दें, फॉर्मेट डेट का दिया हुआ है। डेट का फॉर्मेट देना ज़रूरी थोड़ी है, डेट तो दिया हुआ है ना, आ गया। अब इसमें अब इसकी लॉजिक समझिए, किस फॉर्मेट पे लेकर आया, जनरल फॉर्मेट में लेकर आया है, ठीक सर है, डे मंथ किया था हमने, MM किया था उधर, हाँ, अगर DD MM YY करा था, DDMMYY किया था। ठीक है, DD MM Y यही फॉर्मेट अब आप, ठीक है, डेट में भी आ गया। आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें, अभी यहाँ 4 इधर करा हुआ है, हमने यहाँ वहाँ क्या पे करा हुआ है, यहाँ पे 4 किया हुआ था डेट में, हायर डेट में, और यहाँ पे डेट करें सर, DD/MM/YYYY, ये अभी यहाँ पे 4 था 4 था, वहाँ पे डेट था, तो आ गया, दो आ गया। अब यहाँ पे डेट है, अब वहाँ पे डेट करा डेट है है। फॉर्मेट, अब देखते हैं आता ही नहीं आता, असल में हमें इस केस में चाहिए ना, जी 4 में तो कुछ भी आ जाएगा, जी, नहीं आया। अब हमें क्या करके देखना है, अब हमें ये करके देखना है, हम इसका यहाँ से फॉर्मेट हटा देते हैं, जी अब चला के देखिए। मेरे ध्यान में भी यही था कि फॉर्मेट हटा के देखिए। हाँ, फॉर्मेट हटा के चला के देखेंगे, वरना फिर वहाँ से भी फॉर्मेट हटाएंगे, अल्लाह ने चाह कामयाब हो जाएंगे, अभी नहीं आया, वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। ऊपर था सर,
कर्सर वही तो था। मैंने देखा नहीं ना। अभी तो आना चाहिए। इसमें ना बहुत मुश्किल से हिसाब बैठता है इसका, जब बैठ गया तो बंदा उसी पे लॉक कर दे, उसको सेव करके रख ले। अब मैं भूल गया, नहीं आया अभी भी। अब आपके पास एक और काम आपने करना पड़ेगा। सर वहाँ पे फॉर्मेट चेंज करें। एक मिनट। मैं आपको नहीं, एक वहाँ पे सर वहाँ पे फॉर्मेट स्लैश में और यहाँ पर कोई नहीं, अभी तो फॉर्मेट हटा ही दिया ना वहाँ से। वहाँ से हाँ, फॉर्मेट हटा दिया। नहीं, इधर की बात नहीं कर रहा मैं। आप फील्ड की कह रहे हैं ना। एक्सेल फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेल फाइल में तो वही फॉर्मेट रहेगा। स्लैश ही रहेगा। एक्सेल फाइल में वही फॉर्मेट रहेगा। सर आपने हायर डेट का जो हाँ, इधर डेट ही किया है ना सर इसके हाँ बैक पे। बिल्कुल डेट ही रखा हुआ है। नहीं, बैक पे तो अभी मसला ही नहीं है ना, अभी तो फ्रंट एंड है, हम डेटाबेस में सेव ही नहीं कर रहे हैं ना अभी तो हम जस्ट बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड पे आ जाएगा तो चलेगा। फ्रंट एंड पे जब करेक्टर प्रॉपर पे आ तो चल जाएगा रहा है। डेट से, डेट पे हम जब लेकर आ जाएंगे तो फिर उसको सेव करेंगे ना। उसके बाद बात करेंगे डेटाबेस में लेके आने की। अभी नहीं आया, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि 4 है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं, इसको इसका कुछ मिलता ही नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि इसका आपको कुछ नेट पे, इसका जो अब दूसरा हल है ना, मैं आपको बताता हूँ एक और हल जो है इसका, कि मुझे याद है मैंने यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह करा था, अपनी जो प्रोजेक्ट बनाया था। टू डेट और करेक्टर अभी आ जाएगा, अभी भी देखें। अब ये इसका होता है, ये OC 4J बंद करके खोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब हर सूरत में आना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे अभी इस सूरत में वहाँ पर आया था डेटा और अब नहीं आया। टू डेट करा हुआ है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया, और वहाँ पे क्या रखा हुआ है, करेक्टर। तो करेक्टर में तो हर सूरत में डेटा आ जाना चाहिए। नहीं आया ये इसका। शायद आपने फॉर्मेट दिया हुआ होगा कहाँ पर फॉर्मेट? करेक्टर पे। नहीं, करेक्टर पे फॉर्मेट नहीं दिया हुआ मैंने, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। ये इसी का मसला है। ये फाइल में कुछ मसला है। टू डेट अभी तो आएगा। थोड़ी देर ट्राई करेंगे हम, वरना फिर आप लोग खुद देखिएगा। मैं इसको आपको डेटाबेस में उसी फॉर्मेट में ला के सेव करवा के दिखाऊंगा। अभी ये क्या कर रहा है, इस फॉर्मेट में ही ला के रख रहा है, और हम जैसे ही इसको चेंज कर रहे हैं तो वो पिक नहीं कर रहा। यहाँ पर सही फॉर्मेट में लेकर आ रहा है, बिल्कुल सही फॉर्मेट में लेकर आ रहा है। अगर आप अभी डेटाबेस में सेव करने जाएंगे ना तो शायद कर दे। सेव कोड में और यहाँ पर है ना, अनेबल टू इंसर्ट, नॉट अ वैलिड मंथ, सेव नहीं करा उसने। क्योंकि ये इसको करेक्टर समझ रहे हैं, और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, डेट है। एक मिनट खुद देख लेता हूँ मैंने क्या रखा है, मुझे खुद डेट रखा है। डेट है, इस वजह से नहीं करा उसने सेव, ठीक है। डेट है और करेक्टर का फॉर्मेट। अच्छा, नहीं भाई, फॉर्म बंद थोड़ी करना है, फॉर्म बंद हो रहा था गलती से। टू, तीसरा कॉलम है हायर डेट का।
इसको डेट करा लेकिन नहीं आया। अब इसका जो मैंने जो हल हो जावा था वो क्या था, मैं डेटाबेस में किस तरह आपको ला के दिखाऊंगा। वहाँ पे करेक्टर कर देंगे उसकी वैल्यू और क्या। नहीं, डेटाबेस में करेक्टर नहीं करूँगा, यहाँ पे करेक्टर रहने दें, ठीक है। वहाँ पे नंबर कर दें। यहाँ पे इसको डेटाबेस ब्लॉक को यहाँ से नन कर दें, मैनुअली इंसर्ट करवाएं आप। ये नॉन डेटाबेस ब्लॉक बन गया, ठीक है। इंसर्ट अब ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड का प्रोसीजर बना हुआ था ना, यहाँ पर आ जाएं आप। हायर डेट के कॉलम को आप यहाँ पे क्या बना दें, टू डेट, बस। आज की डेट आ जाएगी। नहीं, आज की डेट नहीं आएगी, वही डेट वही आएगी, डेट आएगी। बिल्कुल वही डेट उठाएगा, आज की डेट नहीं टू लाएगा। डेट मतलब जो पीछे से आ रही है डेट करेक्टर में वही टू डेट के जरिए टू डेट बनकर सेव होगी सेव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। ये किया था आपने उसमें जब चल नहीं था काफ़ी टाइम तक, नहीं मैंने उसमें तो प्रॉपर कर दिया था। जब इस बातों का अभी देखें, अभी कंट्रोलर्स काम नहीं करेगा ना क्योंकि नॉन डेटाबेस आइटम है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट का बटन दबाएंगे। अभी आया नहीं आया देखते हैं, रिकॉर्ड नहीं आया है अभी। क्यों नहीं आया, कोई ना कोई एरर होगा। एरर नीचे आ रहा है सर ये सही है, वही एरर आ रहा है सेम। अनवैलिड। नमाज के बाद देखते हैं, ठीक है। ठीक है। नमाज निकल जाएगी और नमाज, अभी भी ये रिकॉर्ड आया नहीं ना। नहीं आया। अच्छा, अब हम आते हैं इंसर्ट वाले बटन पे। सही है, टू डेट हमने करा इसको। सबसे पहले आप इसको 2 4 करें, 2 4 करके आप इसको फॉर्मेट दे दें। के बाद 2 डेट करके भी आप फॉर्मेट दे दें। फॉर्मेट दे दें, भले आप भले चले ना चले। 2 डेट करके ना भी दें फॉर्मेट। देखें इसमें ना कुछ चीज़ ऐसी होती हैं आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ती हैं। सही। कोई भी चीज़ ना बंदा, आपने एक चीज़ एक दफ़ा सीख भी ली ना, आप अगर आप 6 महीने उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, भले आपको कितना अच्छा कोई काम आता हो। मैथ है ना, आपने एक टाइप, अब मैथ में कितने टाइप के लीनियर अलजेब्रा है, बहुत सारे अलजेब्रा है ना। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी होगी, फिर इंजीनियरिंग से करा इंटर, नहीं फिर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर, लेकिन मैथ तो पढ़ी होगी ना। पढ़ी है हमने। उसमें इंटीग्रेशन होती थी, इंटीग्रेशन है उसमें, डेरिवेटिव होते थे। अभी आपको मैं मुश्किल सवाल दूं आप कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रैक्टिस ही नहीं है। ये चीज़ है। अच्छा, इंपोर्ट करते हैं फाइल, अब सेव करते हैं। हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता अभी। अभी भी सेम एरर आ रहा होगा, देख लेते हैं हम क्या एरर आ रहा है। इसको सर्च कर लें आप कि क्या है, एरर क्या है। आई थिंक डेट या न्यूमेरिक का ही मसला है, इनवैलिड नंबर, ठीक है। इनवैलिड नंबर, वही फॉर्मेट का मसला है। फॉर्मेट का ही मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। मस्जिद में दरसे कुरान है। दरसे कुरान मस्जिद में। सर आपने 2 4 को दे दिया, 2 डेट का फॉर्मेट नहीं दिया। 2 डेट को मैंने खुद नहीं दिया था वैसे फॉर्मेट। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि बिना फॉर्मेट के चल रहा है या नहीं चल रहा। 2 कॉमा आ गए, कर्सर ही कहीं और था। अभी करेक्टर में है ना सर ये? अभी करेक्टर करा हुआ है, ये सेम एरर आ रहा है, अभी भी नहीं हुआ। सेव करवाने के लिए क्या? 2 4 कर दिया, 2 डेट कर दिया इसको। सर एक ही हल है इसका। क्या? किसको करेक्टर कर दें? नहीं नहीं, करेक्टर डेट करके ही सेव करेंगे इंशाल्लाह, परेशानी की बात नहीं है, हो जाएगा। बाद में ऐसा होता है कि वो
बास टास्क ऐसे होते हैं कि जिनको आप कई कई दिन लेके बैठे रहते हैं, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे ना फ़ौरन, तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करेंगे आप काम? एरर ज़रूर देखना, एरर क्या आया, वही एरर आया या वही एरर वही आया, error सेम एरर है। 017 सर इसकी कोई क्यूरी मिलेगी भी नहीं ऐसी। ये एरर थोड़ा डिफरेंट है ना, उस तरीके का एरर नहीं है, नॉर्मल एरर नहीं है। हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। इंसर्ट एक 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 15/1/2018 सेम एरर है। कोई वही फॉर्मेट किया नहीं सर दिया। अभी तो। अभी फॉर्मेट कोई हटा भी दिया। फॉर्मेट नहीं दिया, डायरेक्ट हमने एज इट इज रख के देखते हैं इसको। वो अब चेंज हो गया सर। और 0/18/43 और 0/18/43। नोट अ वैलिड मंथ। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या एरर है। वो ये सेम है कि वो बोलेगा कि मुझे याद पड़ा, मैंने पता नहीं फॉर्म में कुछ काम करा था इसके लिए, एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रहा। MMDDYYY। अच्छा, और ये मैंने खैर ट्राई करा भी नहीं, MMDDYYY, ये मैंने वाकई में ट्राई नहीं करा। MM/DD/YYYY। हम DDMM कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हमने DDMM ही ट्राई करा है। सही है, अब वो एरर आया है फिर। सर वाई 2 दफ़ा लिखा था वहाँ पे। 2 दफ़ा था। जी सर। 2 दफ़ा। नोट मॉडिफाइड आ रहा है सर। क्या आ रहा है? नोट मॉडिफाइड। नॉट नोट मॉडिफाइड। मॉडिफाइड। नॉट मॉडिफाई। अभी मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड हो गया ना? नोट मॉडिफाइड। सही, ठीक है, जाने दें अभी। मेरी एक चीज़ जहन में आई है, हम देखते हैं वो करके उसके बाद हम मॉडिफाइड ही नहीं है तो जी। वो ये रहा है। आप क्या काम करें, इसको SQL में रिजॉल्व करें इस मसले को। सेलेक्ट दिस, ठीक है, ये आ रहा है अभी ना। इसको आप क्या करें, डायरेक्ट टू डेट करें और देखें क्या होता है। नॉट अ वैलिड मंथ आ गया, ठीक है। टू डेट करने पे क्या आ गया, नॉट अ वैलिड मंथ। 2/4 करा, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। 2/4 करके आप ने फॉर्मेट दिया, यही एरर आ रहा था सेम। MMDDYYYY 4 आ गए भाई। सही, यही मसला आ रहा है सेम। सर 2 करके भी देख लेंगे। DD/MON/YYYY 2 करके भी देख लेते हैं। M M कर ले, भी नहीं चला।
नंबर क्यों आ रहा था? हमने इसको जब हम्म, 2 4 से लगा फिर 2 डेट दे। एक मिनट, मेरे एक चीज़ ध्यान में आई। पहले आप जस्ट दें इसको 2 4, ठीक है। उसके बाद करें आप इसको 2 डेट। ये एरर आ गया, dd/mm/yy। वही। ठीक है, चल गया ना। जी तो क्या सबक सीखा हमने? सबसे पहले 2 4 करना है 2 डेट 2 4 और कोई फॉर्मेट नहीं देना। 2 4 करने के बाद कोई फॉर्मेट नहीं देना, पहली चीज़। कोमा भी नहीं आया था। कॉमा भी नहीं आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा और ये फॉर्मेट देना है, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब ये सेव कराएगा नहीं कराएगा? ये करके देखना पड़ेगा। उम्मीद तो है कि हो जाएगा, अल्लाह मालिक। सही है, रिकॉर्ड एरर नहीं आया। इंसर्ट नो चेंज टू सेव, सही है। ये डबल डबल हुआ है। वो डबल डबल इस वजह से आ गए, मैंने 2 दफ़ा सेव करा है। सही है, रिकॉर्ड आ गए, जी वो मसला हल हो गया। जी। अब आए यहाँ पर, अब दोबारा दोबारा से इंसर्ट कर दो। नो चेंज टू सेव ही आएगा यहाँ पे, सही है, ठीक है। सही। रिकॉर्ड आ गए। ये इस तरीके से तो आपने रिकॉर्ड दिखा दिए, सही है। कि अगर आपने एक्सेल से डायरेक्ट उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा तो इस तरीके से दिखाएंगे। अब आप क्या करें, अभी आप यहाँ पे इसको कोशिश करें उसी फॉर्मेट में लाने की। इंसर्ट का मतलब तो हल हो गया ना हमारा, जी कि हम किसी तरह भी सेव कर सकते हैं डेटाबेस में। जी। अब आप यही फॉर्मेट वहाँ पे भी दें। DDMMYY हम्म, मैन बटन प्रेस कर सर या इंपोर्ट एक्सेल फाइल 2 4 2 डेट 2 उसको 2 वहाँ 4 डेट रखेंगे, ठीक है। जी। और यहाँ पे हम देंगे 2 4। तीसरा कॉलम, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 2 4 करने के बाद कोई फॉर्मेट नहीं देंगे। उसके बाद अब फॉर्मेट देंगे क्या, dd/mm/yy और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेट। ये कोई फॉर्मेट नहीं दे रहे हम। करके देखते हैं, वरना वाला हम काम तो कर चुके हैं सक्सेसफुली, कि मसला नहीं। अगर ये नहीं भी चला तो हम एक तरीके से तो हम डेटा ला चुके हैं। अब 5 मिनट से ठीक है, दोनों तरीके चले गए, चले तो अब ये तरीका आराम से सेव भी हो जाएगा। सेव हो जाएगा। ठीक है, सही। वो 6 रिकॉर्ड क्यों सेव हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक था सर। नहीं, एक पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, आपको बता। ये कर्सर यहाँ पर है, कर्सर लास्ट रिकॉर्ड पर है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक आप इसको यहाँ रखें। नल नहीं है ना सर उसमें? अगर नल बिल्कुल, होता तो नल अलाउ करा हुआ है, allow सही है। आ गया सही रिकॉर्ड। जी। आपके दोनों मसले हल हो गए, दोनों तरीके से हमने सेव कर लिए। डायरेक्ट फॉर्मेट में भी डेटा सेव आ गया। अब ये वाला मसला भी हल करते हैं अभी। कौन सा वाला? ये वाला कि भाई वो लास्ट रिकॉर्ड पे ब्लैंक पे क्यों आ रहा है। वो नल वल लगा देंगे ना बस। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे ये आप देख लें। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, अच्छा इधर ही अपलोड करते हुए लास्ट करते- रिकॉर्ड पे आ रहा है ना वो। जी जी। अपलोड करते हुए कर्सर मसला है ना, कर्सर तो कर्सर जब वो लास्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है ना, ये रहा, एंड लूप करने के बाद ब्रेक कर देना। यहाँ पे चेक करें इफ़ और ये नल है।
ठीक है, डिलीट करके कौन से रिकॉर्ड पे चले जाए, चुपचाप फर्स्ट रिकॉर्ड पे। अब देखेंगे कि अब वो ब्लैंक जो आ रहा था ना हर दफ़ा, ब्लैंक नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। अब ऊपर देखें, तो यहाँ आ गया कर्सर, यहाँ पर क्यों आ रहा हमने फर्स्ट रिकॉर्ड पे भेजना है। एक काम करते हैं हम, इसको और इसको, है? ये किस काम का है सर? ये फाइल नेम लाने के लिए ना, ये रीड कौन सी लाइन रीड करनी है एक्सेल की, ये तो हमने करा नहीं इसमें भी। क्या दूसरी लाइन से रीड नहीं कर रहे, पहली लाइन दो, ये काम तो आ रहा है। एक्सेल की कौन सी लाइन से रीड करवा रहे हैं, पहली पे टाइटल है, दूसरी से करवा रहे हैं ना? दूसरी से करवा रहे हैं ना, ये नहीं काम नहीं करा अभी, लेकिन ये तो यूज़ हो रहा है ना, ये ठीक है अभी भी, लेकिन लास्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है। ये मसला हल नहीं हुआ, ये मसला हल करना है हर सूरत में। ये मसला भी हल हो जाएगा, देखें दो मसले एक साथ हल हो गए, एंड तो एंड ये इफ मसला करा भी सर आपने? इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सर एल्स आया ना ये? नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन देखें, मैंने इफ क्या लगाया अगर है, इज नल देन डिलीट रिकॉर्ड्स, अगर वो यानी कि एंड इफ जहाँ कर कर्सर है, एल्स रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड, एंड इफ फर्स्ट, ये भी हटा दें। सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करते हैं? नहीं सारे डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि लूप के बाहर लगाया है ना, वो मसला नहीं कर रहा है। नहीं आ रहा सर, अभी नहीं आ रहा। पहले रिकॉर्ड पे नहीं आया, किधर आ रहा है सर अभी? ये लास्ट रिकॉर्ड पे, ये है ना कर्सर। लास्ट पे आ होने के ये रहा ऊपर इधर। इफ एम्प्लॉय आईडी इज नल हो, अगर नल नहीं हो तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आके, अच्छा ठीक है सही है, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया, इस वैसे तो चल रहा फर्स्ट है। रिकॉर्ड पे करेंगे सर इसको। सर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है, इस वजह से आ रहा ये इस वजह से ही आ रहा है, वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया ना। है जी। इसको अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो ये फर्स्ट पे आएगा। नहीं फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगर हम बंद कर दें ना अगर, तो ये चलेगा नहीं। आप इस पूरी कमांड को बंद करें और डिलीट रिकॉर्ड भी यहाँ से हटा दें। सही है, पहले डिलीट रिकॉर्ड नहीं था ना सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करा था। सही है, यहाँ पे हटाया, और यहाँ से अभी कह रहा है कि ये चल तो इसीलिए रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। इफ़ एंड लूप 2 दफ़ा आ गया था। नहीं, एंड लूप तो 2 दफ़ा ही है, क्योंकि लूप 2 दफ़ा स्टार्ट करा है, वो तो 2 दफ़ा ही है, वो मसला नहीं है। पहले रिकॉर्ड एक ही रॉ ला के रखी है उनने, यानी वो भी ये लास्ट वाला। लास्ट वाला, ठीक है ना। तो ये तो कर्सर मूव करवाने के लिए बिल्कुल सही लगा हुआ है डेटा। अब इसमें कुछ ऐसा करना है, एल वी रॉ काउंटर लेस देन हो इससे, और एम्प्लॉय आईडी इज नल हो। ये Then कोड आपने लिखा था या सर exit। आपको मिला था ये कोड? सर ने दिया था आपको? ये नेट से हम लोगों ने निकाल लिया था, मैं सब चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आए, फर्स्ट रिकॉर्ड
लेकिन नेट पे जो चीज़ें मिलती हैं उनको अरेंज करना पड़ जाता है, करना पड़ जाता है, डायरेक्ट आप नहीं कर चलाना सकते। मुश्किल है। नहीं आया वो, डायरेक्ट इस कोड पे आ रहा है। अब एक चीज़ रह गई है जो मेरे को ध्यान में आ रही है लगाने के लिए। कोड तो मेरे 5-6 जहन में है इसके मसले की हल की, लेकिन मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा ना। डिलीट कर दिया उन्होंने, हैंड टू हैंड डिलीट करता रहा वो। अब पता है मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये भी नहीं चल रहा है। इफ सिस्टम मैसेज सिस्टम डॉट लास्ट रिकॉर्ड, ये आप लोगों को मुझे नहीं पता समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये वक्त के साथ समझ में आएगा। मैं डीबगिंग इस तरह करता हूँ किसी भी चीज़ की। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या लास्ट रिकॉर्ड पे खड़ा हुआ है। सिस्टम डॉट लास्ट रिकॉर्ड, सिस्टम का क्या लास्ट रिकॉर्ड है अभी, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ये। अच्छा, इसने कोई भी मैसेज नहीं दिया। एक और होता है कर्सर नॉट मॉडिफाइड आ रहा था, सक्सेसफुली कंपाइल्ड आ रहा है। सिस्टम डॉट कर्सर रिकॉर्ड, जहाँ पे कर्सर होगा बताएगा कहाँ पर है कर्सर, लास्ट रिकॉर्ड पे लेकिन मैसेज अभी कोई भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है शायद मुझे काम करना पड़ेगा, फिर आएगा मैसेज। मैसेज समझ लगाएंगे नहीं तो आ आएगा रहा, सर। नहीं नहीं मुझे समझ गया, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से नहीं आ रहा। मैसेज मैसेज कोड मैसेज टेक्स्ट, यही तो लगाए दो ये लगा दिया। ऑन एरर, ठीक है ट्राई करते हैं। ट्रू ही आएगा सर, जो लास्ट रिकॉर्ड कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए, मैसेज कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भाई। ये बता रहे हैं कि 6 रिकॉर्ड पे खड़ा हुआ है, 3 4 5, 6 पे ही तो खड़ा है। नहीं है तो 6 रिकॉर्ड पे, लेकिन जो मैंने मैसेज दिया ना, मैं एक बटन के ज़रिए चेक करवाता हूँ कोड को। अब हमें आपके पास मसला आ गया, काम करें, मसले को हल भी तो करना होगा ना। अब हम एक बनाते हैं बटन, और इस बटन के साथ भी वही काम करेंगे। नेविगेशन ठीक है, और वन रिकॉर्ड। ये कोड होता है सिस्टम डॉट कर्सर रिकॉर्ड, ये यहाँ लगा दें। अब हमने एक अलग से बटन भी ले लिया, ये मालूम करने के लिए कि अभी कर्सर कहाँ पर है। इसको दबाता हूँ मैं सिर्फ, कौन से रिकॉर्ड पर है, वन वन वन। ठीक है। कैसे बताया सर इसने? ये पहले रिकॉर्ड पर है,
दिखा तो 6 पे रहा अरे अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, अभी थोड़ी वो तो उस सूरत में दिखा है ना, डेटा आ जाएगा। है। अच्छा अच्छा, अभी इंपोर्ट कब करा है मैंने? अब इंपोर्ट करा है मैंने, सही सही। अच्छा अच्छा। ये आ गया मैं। जी, क्या बता रहे हैं, कौन से रिकॉर्ड पर हो? 6 पे तो पहले बता रहा सही था। है। अब कितने में बता रहा है? 5। अब मैं एक और काम करूँगा, अब मैं स्टेटस अगर ये आप लास्ट, कोड ना लगाएं तो फिर भी ये दिखाएगा, मगर मैसेज पॉपअप नहीं होगा। अब मैंने क्या देखा है, रिकॉर्ड सिस्टम लास्ट डॉट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड पर है या नहीं है? यस और नो आएगा। टू ट्रू है, ठीक है। इंपोर्ट करें फाइल, क्या आया, क्या बता रहा है, समझे? लास्ट रिकॉर्ड पर है ना अभी। लास्ट रिकॉर्ड ट्रू है। अब देखें मैं क्या काम करूँगा, अल्लाह ने चाहा कोई ना कोई मसले का हल तो निकलेगा। इफ़ इक्वल क्या हो, ट्रू हो, देन इफ एक्सेल टेबल डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल। मैंने एक अलग से बटन पे काम कर रहा हूँ। अरे क्या परेशानी हो गई। एंड इफ कितने इफ स्टार्ट करे थे? एक ही स्टार्ट किया था। दो। दो, हाँ सही। एंड भी कितने करूँगा? दो। इफ इक्वल ट्रू हो, सही हो गया था, कंपाइल भी हो गया। ये मैंने फाइल करी इंपोर्ट, लास्ट रिकॉर्ड पर हूँ, डिलीट रिकॉर्ड करके इसको यहाँ आ जाना चाहिए जब मैं बटन दबाऊँ, ठीक है। अब मैं एक और काम करता हूँ इस पर, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर चीज़ सिखा सकूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए ना। अरे भाई अभी मेरे पढ़ाने का टाइम है। अच्छा, वो मेल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है। कॉल भी कर रहा है। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। काम कर गया, हमारा यही मसला था ना जी, कि फर्स्ट रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा था। अब जो इधर कोड लिखा हुआ है ना, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। ये वहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे और बटन का कोई काम और इस बटन को डिलीट कर देंगे। इधर नहीं, सॉरी गलत कर दिया, नहीं। इंपोर्ट एक्सेल फाइल उसी जगह यहाँ पर ये। इधर इसको भी बंद कर दें, हमें मैसेज तो दिखाना नहीं है ना, जी, ठीक है। आपने देखा मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं करा, पहले देखना पड़ता है, काम को समझना पड़ता है। अब अगर डायरेक्ट नहीं, ये नहीं हो रहा, बस कुछ उसको इजीली डीबग समझते हैं कि मसले को तलाश करना। भाई कोई मसला आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है ना। जी। ये इंपोर्ट फाइल करी मैंने, अभी भी नहीं आया ये। इसका मतलब क्या है कि ये कोड में मसला है। कोड में मसला है। अब ये आप क्या करें, आप ये करें कि इसमें सबसे लास्ट में ले जाएं, इसको यहाँ लगाएं नहीं आप। मुझे ये मसला लग रहा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मेरी भी लग रहा है, चला ही चलेगा। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही बेहतर करेगा। नहीं, इसको फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना चाहिए था लाजमी, और ये आ नहीं रहा। वेट कर रहा है। ठीक कर रहा है, बिल्कुल बेकार की।
अलग बटन पे चल रहा है, सेम बटन पे नहीं चल रहा। अलग बटन पे फायदा नहीं है। अरे हम अलग दो दो बटन थोड़ी लेंगे फालतू में। वही एक बटन पे काम होना चाहिए। सर ऊपर करिए, देखो बस। बात पे कोई हल बताओ। बात कुछ ध्यान में आ रहा है आपको कि अलग एक्सेल में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। अलग बटन पे चल रहा है और यहाँ नहीं चल रहा। सर वो अलग बटन में ऐसे है ना कि पूरी मतलब एक दफ़ा कंपाइल हो रहा है, चल रहा है ये वाला कोड, और फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड चेंज करवा रहे हैं, उसके डिलीट करवा के। लेकिन वही काम तो यहाँ पे भी हो गया ना। लास्ट रिकॉर्ड पे अगर मैं इस कोड को हटा दूँ तो लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया था, लेकिन बस मैसेज नहीं दे रहा था वो। जस्ट मैसेज नहीं दे रहा वो, बाकी सब सही काम कर रहा है। क्योंकि मैसेज नहीं आया, अब हम अलग से बटन लगाते हैं, उस पर मैसेज भी दे रहा है कि हाँ भाई लास्ट रिकॉर्ड ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे मैसेज लगाया भी था तो वो, लेकिन वो मैसेज मगर दे ये ही नहीं रहा। अगर हम ये लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे नहीं लगा रहे जहाँ पे ये लगना चाहिए। ये ये ऐसा मसला है। हो सकता है कि हमसे ये गलती हो रही हो। सही है, मैंने यहाँ सबसे नीचे लगा दिया कि मुझे ये बता दे कि लास्ट रिकॉर्ड ट्रू है या नहीं है। सही है, ये पहले भी ये लगना लगाया था। चाहिए ये लूप के अंदर लगे सर। नहीं, लूप के अंदर कभी भी नहीं लगता ये कोड ना, आप जहन में रखिएगा, लूप के अंदर कभी नहीं लगते। वो बार बार लूप का काम घुमाना होता है और ये काम लास्ट में ही लगते हैं। ये सब लूप से पहले लगा असल हुआ में है। मैसेज नहीं आ सर रहा। लूप से पहले लगा है। मैसेज आना चाहिए, लाजमी मैसेज आना चाहिए, मैसेज नहीं आ रहा। हाँ, लूप से पहले देख सकते हैं लगा के, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले लगा देता हूँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों होता है ऐसा। बहुत टाइम लगाया था मैंने इसमें। लास्ट रिकॉर्ड ट्रू, यानी जब वो इंपोर्ट का काम चला रहा है ना, उसके बाद कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कोड में कोई ना कोई ऐसी वीकनेस है। मसला है इसमें भी। क्या मसला हो सकता है? इफ एम्प्लॉय आईडी इज नल हो तो एग्जिट कर दे, वो एग्जिट हो जाता है। नहीं, बेहतर करेगा कुछ ना कुछ। जहाँ उसका सोल्यूशन मिला देर से, हो सकता है इसका सोल्यूशन भी थोड़ा देर से मिलेगा, ये तो मुझे खुद नहीं पता। सर ये अब तो हमने मैसेज वाला तो फ्रंट शुरू में लगा दिया, वो कोड भी शुरू में लगा दे। नहीं वो नहीं, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इधर वर्किंग कर रहा है। अलग ठीक है, ये तो मूव करवाने के लिए कर्सर है ना। सर इस सर ये एंड लूप के बाद लगा है, नहीं लगेगा ना।
वहाँ नहीं लगेगा। ये भी लूप के अंदर है। लगा के देख लेता हूँ, मैं आपकी बात पूरी करके देख लेता हूँ। ये वाला नहीं सर, जो वो वाला फर्स्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी यहाँ भी लगा के देख लेता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात, और यहाँ भी लगा के देख लेता हूँ। फर्स्ट और एंड वाला लेके आ रहा है। इससे पहले ये लेके आ रहा है फर्स्ट वाला, उसके इसके चलने के बाद ये वाला लेके आ रहा है एंड वाला। एंड वाला अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये सर ये 0 1 वाला दिखाएगा फिर। 101 वाला 101 होना यही चाहिए। यही होना चाहिए। अभी 101 105 ही दिखा रहा है। दोनों दिखा रहा है? नहीं नहीं सर, 101 105 दोनों है। दोनों दिखा रहा है। यानी कि इधर देने से ये काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से इसको सर ब्लॉक करें तो नीचे वाला खोल दें। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाके ये कोई काम नहीं करेगा। नहीं करता, ठीक है, उसने ही काम किया था जो किया। मैसेज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एम्प्लॉय आईडी इस नल हो। अच्छा, असल में ये लूप के अंदर है ना, मसला सारा ये अभी चल रहा है। ये लूप के बाहर करना पड़ेगा हमें काम। कौन सा सर? जो डिलीट रिकॉर्ड है ना, वो बाद में होगा। मैं भी ये सोच रहा था कि शायद यहाँ पे मैं अगर वर्किंग करूँ तो शायद वो वर्क कर दे, लेकिन वो लूप के अंदर आ रहा था। चलो आगे देखते हैं। कभी कभार बंदे को तुक्के भी मारने चाहिए ना। जैसे एक दफ़ा लग गया था। तुक्के भी लग जाते हैं बाद में। मेरा लिए वाला तुक्का तो नहीं लगा। थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर आए। सर इस कोड का एक्सेल पे जाएगा, एसक्यूएल पे चला के देखिए। एसक्यूएल पे नहीं चलेगा ये कोड, कभी भी नहीं चलेगा एसक्यूएल पे ये कोड। ये प्रोग्रामिंग है ना, ये फॉर्म की प्रोग्रामिंग है सिर्फ। ये आप एक्सेल पे नहीं चला सकते। एक्सेल पे चलाने के लिए आपको एसक्यूएल एसक्यूएल प्लस पे ना, या प्लस एसक्यूएल पे वो कुछ और करना पड़ेगा फिर चलेगी। थ्रो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम टू लूप थ्रो स्पेसिफाई रॉ। कंप्यूटर जाने दिया मैंने, तो पूरी बात इन्होंने कंप्यूटर के जरिए बताई भी। एलवी मैक्स रॉ, एलवी मैक्स रॉ कहाँ पर आ रही है भाई? कहाँ लिखा होता है एलवी में? ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इसकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। आप इसको फाइंड नेक्स्ट, ये रहा और एक ये रहा, फिर एक ये रहा। एलवी रॉ काउंटर, दो चीज़ें चलनी है, एक रॉ काउंटर है और मैक्स रॉ। रॉ काउंटर कौन सी रॉ पर है? पहली रॉ पर है, 1 लेस देन एस से। बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैंने पता नहीं क्या करा, वो खुद जहन में नहीं है।
मैंने किस चीज़ में चेंजिंग करी है पता नहीं, यहाँ प्लस लगा हुआ था या यहाँ प्लस लगा हुआ था। इधर का अभी एक जगह कहीं प्लस लगा हुआ था ना, जहन में नहीं है। कंट्रोल Z कर दे। नहीं चल रहा कंट्रोल Z। क्या करें इसके लिए, क्या करें? सेफ के बटन पर वर्किंग होगी यहाँ पे, सही ठीक। ये जो है ना, ये कोड आपका सही ठीक। एक आपका बटन है सेफ का, ये बात ख़त्म। सेफ का बटन तो वैसे भी अलग है ना आपका, सेम तो नहीं है ना? अलग बटन पे ही सेव होगा, पहले यूज़र देखेगा कि सही रिकॉर्ड आ भी रहे नहीं, बाद में ही सेव करेगा। ठीक है, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा लास्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है। अब वो ब्लैंक रिकॉर्ड सेव हो रहा था, अब नहीं होगा। बस सिंपल। और बाद का जहन में देर से आती है ना चीज़, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपका हमारा ऑरिकल इंपोर्ट खत्म हो 26 गया। मिनट फालतू हो गए।